Hello students, welcome to Vedu. I am your science mentor and in this video we are going to start second part of chapter number 10 which is space mission. Guys, the topics which we are going to cover in this video is orbits of artificial satellite. So let's start with our topic. So जितने भी artificial satellite है वो अर्थ के सिमिलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं क्या? नहीं, वो अर्थ के सिमिलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं होते। सैटेलाइट के जो फंक्शंस है वो डिसाइड होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है उसकी हाइट कितनी है अर्थ के सरफेस से, उस ऑर्बिट का नेचर क्या है, मतलब सर्कुलर है या एलिप्टिकल है, देन वेदर द ऑर्बिट शैल बी पैरेलल टू इक्वेटर और मेकिंग सम एंगल विद इट। इन सारी चीजों पर बेस्ड रहता है उस सैटेलाइट का फंक्शन। सैटेलाइट को एक प्रॉपर ऑर्बिट में स्पेसिफिक हाइट पर प्लेस करने के लिए सैटेलाइट लॉन्चर की हेल्प ली जाती है, मतलब सैटेलाइट लॉन्चर के जरिए सैटेलाइट को उस हाइट तक पहुंचाया जाता है अर्थ के सरफेस से। देन द सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक वेलोसिटी दी जाती है जिसका नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको स्मॉल vc से डिनोट किया जाता है और वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिया जाता है ऑर्बिट के। सैटेलाइट क्या करता है, देन स्टार्ट करता है अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करना। और जो फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का वो किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m वो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है और वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है जिसकी हाइट है h, सैटेलाइट का मास क्या है m, और सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है और अर्थ से जो उसकी हाइट है वो है हाइट h, और वो किस स्पीड से घूम रहा है, vc के स्पीड से घूम रहा है। तो जैसे हमने ग्रेविटेशन में देखा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे एक्ट होगा, mvc²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स उस सैटेलाइट पे एक्ट होगा जहाँ पर अर्थ क्या है, अर्थ ऑर्बिटल रेडियस है सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटी से प्रोवाइड होगा और इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ एंड सैटेलाइट के बीच में उसके इक्वल रहेगा। एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इक्वल, देन mvc²/r+h इज इक्वल टू gmm/r+h²। ये इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द अर्थ, r इज रेडियस ऑफ द अर्थ, स्मॉल m, देन उसके बाद स्मॉल h जो है ये है हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, एंड r+h क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा, mvc²/r+h इज इक्वल टू gmm/r+h²। देन यहाँ पे r+h और r+h² इसमें इक्वल है, तो यहाँ पे एक r+h एंड एक r+h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा vc² इज इक्वल्स टू gmm/r+h, क्योंकि दोनों इक्वेशन में से m/r+h जो है वो कैंसिल हो गया। जब हम आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, vc इज इक्वल्स टू √gm/r+h। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं रहती है। जैसे जैसे सैटेलाइट के ऑर्बिट की हाइट बढ़ते जाती है अर्थ के सरफेस से, वैसे वैसे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। मतलब क्या कि जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है उसकी अगर हाइट इंक्रीज हुई अर्थ के सरफेस से तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। Depending on the height of the satellite's orbit above the Earth's surface, the satellite orbit are classified as below. Meaning what? कि अर्थ के सरफेस से जो सैटेलाइट के ऑर्बिट की हाइट है उस पर डिपेंड सैटेलाइट ऑर्बिट को क्लासिफाइड किया गया है। पहला है हाई अर्थ ऑर्बिट, जो कि अर्थ सरफेस से कितने हाइट पर रहता है, 35,780 किलोमीटर के अबव हाइट पे हाई अर्थ ऑर्बिट रहता है। तो चलिए देखते हैं कि हाई अर्थ ऑर्बिट क्या है, किस तरह से वर्क करता है। इफ हाइट ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,780 किलोमीटर, देन उस ऑर्बिट को हम क्या कहेंगे, हाई अर्थ ऑर्बिट। मीनिंग व्हाट, कि अगर सैटेलाइट के ऑर्बिट की जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो 35,780 किलोमीटर है या उससे अबव है तो उसे हम कहेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट। जब ऐसे सैटेलाइट पैरेलल इक्वेटोरियल में ऑर्बिट करते हैं, मतलब पैरेलल इक्वेटोरियल में घूमते हैं, तो वो
एक रिवॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। एंड इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटर, देन जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है अर्थ का उसके अराउंड में, अब ये जो ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमेगा, एक जो ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 24 आवर्स लग रहा है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड अर्थ को भी उसके एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। तो अर्थ भी रिवॉल्व हो रहा है एंड वो सैटेलाइट भी रिवॉल्व हो रहा है, और दोनों की जो स्पीड है, दोनों का जो टाइमिंग है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने का, वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। एंड इस वजह से जो सैटेलाइट है वो हमें स्टेशनरी दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ये जो सैटेलाइट है इसीलिए इन्हें जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। अब क्योंकि ये सैटेलाइट जो है अर्थ से स्टेशनरी पोजीशन पे रहते हैं, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है, दिस सैटेलाइट आर स्टेशनरी विद रेफरेंस टू द अर्थ, वो अर्थ का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है कंटिन्यूअसली। एंड इसीलिए उन्हें यूज किया जाता है कुछ एप्लीकेशन में, जैसे मेट्रोलॉजी है एंड टेलीफोनिक सिग्नल्स को कैरी करने के लिए, टेलीविजन के सिग्नल्स को कैरी करने के लिए, रेडियो के सिग्नल्स को कैरी करने के लिए इन सैटेलाइट को यूज किया जाता है। देन उसके बाद जो सेकंड टाइप है ऑर्बिट का, वो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसमें इनकी हाइट रहती है अर्थ सरफेस के अबाउट 2000 किलोमीटर से लेकर 35,780 किलोमीटर के बीच में। तो अगर सैटेलाइट की जो हाइट है अर्थ के सरफेस से वो 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर के बीच में है, तो ऐसे ऑर्बिट को कहा जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो इक्वेटर के अबव ऑर्बिट करते हैं, और इसीलिए पोलर रीजन्स को स्टडी करने के लिए ये सैटेलाइट यूज नहीं किए जा सकते। एंड इस पर्पस के लिए जो एलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, जो कि पोलर रीजन से पास होते हैं, उन्हें यूज किया जाता है। एंड इसीलिए उस ऑर्बिट को क्या कहा जाता है? पोलर ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो एक रिवॉल्यूशन 2 आवर्स से लेकर 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। जो ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट है वो ऐसे कुछ ऑर्बिट्स में घूमते हैं। देन उसके बाद है थर्ड जो टाइप है वो है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसकी हाइट रहती है अर्थ सरफेस के अबव 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक। तो इफ जो सैटेलाइट ऑर्बिट की जो हाइट है अर्थ सरफेस के अबव वो 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में है, तो ऐसे सैटेलाइट के ऑर्बिट को क्या कहते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट। और ये जो सैटेलाइट है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए भी यूज किए जाते हैं। एंड जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं, उन्हें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए यूज किया जाता है। उनकी जो एक रिवॉल्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है एंड हबल टेलीस्कोप जो है वो इसी लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व होता रहता है। तो आई होप आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की जो ऑर्बिट है उनके कौन से अलग अलग टाइप है वो आपको समझ गए होंगे, और किसकी क्या हाइट है, कौन से सैटेलाइट किस हाइट में घूमते हैं, उनको कितना टाइम लगता है रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, एंड कौन से ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट्स कौन सी चीजों के लिए यूज करते हैं। आई होप आपको ये सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इफ आपको कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो को रीवॉच कर सकते हैं। एंड प्लीज गाइस रेफर योर टेक्स्ट बुक को आप रेफर करके इस वीडियो को रीवॉच कीजिए। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड मून मिशन। जो बाकी बचे टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।